Hello children, welcome to your e-learning classes Sri Vardhaman Adarsh Vidya Mandir School, Balotra. Your class 3rd subject mathematics and your running chapter 2 and 3 addition and subtraction, both chapter joined with going. तो बड़ा चैप्टर है तो टाइम भी कंज्यूमिंग करता है, टाइम भी लगेगा. ओके, नाउ द टॉपिक इज हियर. लेट अस डू 3.3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो कि पेज नंबर 65 के एबो साइड में सबसे ऊपर आपको 2 क्वेश्चन दिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8. तो उन 2 क्वेश्चन को पहले अपन कंसीडर करते हैं, फिर जो उसकी एक्सरसाइज का 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर कैपिटल सी है जिसमें नंबरिंग को लेस एंड एडिशन में दे रखा, वो इसके नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको पेज नंबर 65 पर मिल जाएगा. ओके, तो जिसके पास बुक्स नहीं है वो मेरे को कंसीडर करेंगे, मेरे साथ उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करेंगे. ओके, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा और फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज तो अपन इजीली लिखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 7 को पहले देखते हैं. इजीली लिसन टू मी. क्वेश्चन नंबर 7 की फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है? गोपाल हैड, रुपीज का साइन दे रखा है 7,520 रुपीज. गोपाल हैड, ये रुपीज का साइन है, इट मीन्स ये रुपए हैं जितने. अब गोपाल हैड, हैड मीन्स गोपाल के पास है कितने रुपए? 7,520. ओके, तो ये रुपीज का साइन है. गोपाल हैड 7,520 रुपीज मीन्स गोपाल के पास कितने रुपए हैं? 7,520 रुपीज. अब सेकेंड लाइन क्या बोल रही है? ही परचेज्ड, परचेज्ड मीन्स खरीदना. परचेज मीन्स खरीदना या खरीद फरोख्त करना. कुछ खरीदने जाते हैं अपन मार्केट में, वही. तो उसके पास कितने रुपए हैं? पहले 7,520 रुपीज लो अपने पास पॉकेट में लेके चल रहा है. कौन? गोपाल. ओके, अब परचेज्ड, ही परचेज्ड, उसने परचेज किया ए चैन, चैन कोई भी जो गले में पहनते हैं वो चैन. फॉर, चैन कितने में खरीदी? चैन फॉर रुपीज 1,765 रुपीज. तो चैन कितने में खरीदी? 1,765 रुपीज. एंड, एंड मीन्स चैन खरीदने के बाद आगे और जा रहा है कुछ न कुछ और खरीदने के लिए. एंड ए टेबल, ए टेबल फॉर 2,978 रुपीज. तो ये रुपीज एंड ये रुपीज. तो अब नाउ लास्ट लाइन क्या बोल रही है वो फाइंड करना अपन को. हाउ मच मनी, कितनी मनी इज लेफ्ट विथ हिम, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम. अब उसके पास कितनी मनी लेफ्ट है, उसके पॉकेट में रह गई है, बच गई है, लेफ्ट है. तो लेफ्ट वर्ड क्या शो करेगा? लेफ्ट वर्ड अपन को सब्सट्रैक्शन की शो करेगा. बट सब्सट्रैक्शन से पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि पहले तो उस गोपाल के पास ये टोटल रुपीज थे, उस रुपीज में से उसने परचेज किया. फर्स्ट थिंग्स क्या परचेज की? चैन 1,765 रुपीज की. सेकेंड थिंग्स क्या परचेज की? टेबल, बैठने के लिए टेबल, कुछ भी टेबल 2,978 रुपीज की. तो अब लेफ्ट मनी अपन को फाइंड करनी है. तो आपको ये दिमाग में कंसीडर होगा, ये तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है. आपके पास इतने रुपए, आपने ये खरीदा, अब आपके पास कितने रुपए बचे. तो आप कैसे फाइंड करेंगे? वो कैसे फाइंड करेंगे? हाउ टू सॉल्व इट. फर्स्ट क्या करेंगे? फर्स्ट जो परचेज्ड थिंग्स है वो दोनों एक है, दोनों खर्च हुए पैसे अपने पास से निकले हैं बाहर, किसी को दिए. तो चैन के लिए जितने दिए, टेबल के लिए जितने दिए, उन दोनों जो परचेज वैल्यू है, जो परचेज रुपीज है, उनको ऐड करेंगे पहले. तो इन दोनों को तो ऐड करेंगे. क्या करेंगे? ऐड, बिकॉज दोनों रुपीज क्या है? परचेज है. और जो फाइंड होगा रिजल्ट, जो सम फाइंड होगा इन दोनों का, उस सम को टोटल मनी में से लेस कर देंगे.
इजीली अंडरस्टैंड, जो परचेज वैल्यू है उसको पहले ऐड करेंगे, बिकॉज दोनों परचेज हुई है, दोनों अपने पास से रुपए निकले हैं बाहर, अपन ने दिए, तो दोनों को ऐड कर देंगे, जो सम फाइंड होगा दोनों का रिजल्ट उसको टोटल मनी में से लेस कर देंगे या सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया। फर्स्ट गोपाल हैड रुपीज, फर्स्ट ही परचेज चैन, सेकेंड ही परचेज टेबल, देन फाइंड द लेफ्ट मनी। तो क्वेश्चन फाइंड हो गया, क्वेश्चन इजीली अंडरस्टैंड हो गया। तो अब आपको क्वेश्चन कैसे, किस प्रोसेस में, किस वे में करना है वो देखना है। तो क्वेश्चन में से ही मैं लाइन पुटअप करूंगा आंसर की लाइन में क्वेश्चन में से ही पुटअप करूंगा, क्वेश्चन की 2 लाइन में से ही आंसर पुटअप करूंगा। नाउ क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, क्वेश्चन के लिए 1 लाइन को स्किप कर दोगे, छोड़ दोगे, एंड देन आंसर की लाइन लिखोगे। आंसर की लाइन क्या है? गोपाल हैड 7,520 रुपीज। ये रुपीज का साइन आप ऐसे भी शो कर सकते हो या रुपीज को ऐसे भी शो कर सकते हो, RS। ओके, योर चॉइस। रुपीज का साइन ये भी है और ये भी है। ओके, गोपाल हैड रुपीज या गोपाल हैड दीज रुपीज। ही परचेज्ड अब परचेज्ड, ही परचेज्ड, फर्स्ट क्या परचेज कर रहा है? ए चैन फॉर 1,765 रुपीज। एंड सेकेंड क्या परचेज कर रहा है? ए टेबल फॉर 2,978 रुपीज। ओके, तो परचेज वैल्यू। नाउ थर्ड लाइन को आप कंसीडर करेंगे। थर्ड लाइन अपन अपने मेंटेलिटी से ही फाइंड करेंगे। अब क्या है? ही परचेज फर्स्ट चैन, सेकेंड टेबल, तो टोटल परचेज्ड मनी। ओके, टोटल परचेज्ड मनी, जो टोटल परचेज्ड मनी उन दोनों को ऐड करेंगे। देन द टोटल परचेज्ड मनी, टोटल परचेज्ड मनी, टोटल परचेज्ड मनी फाइंड करने के लिए परचेज्ड मींस जो दोनों वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे। लाइक 1,765 ऐड बाय 297, यहां अपना रिजल्टेंट आ जाएगा परचेज्ड वैल्यू की। तो इसको एडिशन करने के लिए इजीली वी कैन सॉल्व विथ रफली या फेयर वर्क में भी आप कर सकते हो। पहले ऐड करना है दोनों परचेज वैल्यू को, 8 and 5 को ऐड करना है। देखो ऐड का साइन है 13, 1 इज कैरी, 7, 6, 13 and 4, 1 इज कैरी, 9 and 17, 1 इज कैरी, 2, 3, 4। ओके, 5, 8, 13, 1 इज कैरी, 6, 7, 13 and 14, 4, 1 इज कैरी, 7, 16 and 17, 1 is carry, 2, 3, 4 is here। तो टोटल परचेज्ड मनी क्या है? देन द टोटल परचेज्ड मनी 4,743 रुपीज। इजीली सॉल्व। इन दोनों एडिशन को मैंने यहां फेयर में भी आप कर सकते हो, रफली भी आप कर सकते हो। यहां ऐड करके मैंने वो टोटल परचेज फाइंड कर दिया। नाउ गोपाल की टोटल मनी क्या थी? 7,520 रुपीज, एंड उसने परचेज टोटल मनी क्या है उसकी? 4,743 रुपीज। टोटल मनी थी, परचेज मनी टोटल ये रही। अब फाइंड द लेफ्ट मनी ऑफ गोपाल हैव। ओके, देन गोपाल have left money
देन गोपाल हैव लेफ्ट मनी, देन गोपाल हैव लेफ्ट मनी, या यू कैन राइट इजीली विथ क्वेश्चन, देन मनी इज लेफ्ट विथ हिम, मनी इज लेफ्ट विथ हिम। जो क्वेश्चन की लास्ट लाइन है उसमें से हाउ मच को रिमूव कर दूंगा या फिर ऐसा ही लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा इजीली, क्वेश्चन में से ही पुटअप कर रहा हूं, देन मनी इज लेफ्ट विथ हिम की जगह मैं गोपाल लिख दूंगा, विथ गोपाल। ओके, हिम की जगह मैंने क्या लिखा, गोपाल। देन मनी इज लेफ्ट विथ गोपाल, जो लेफ्ट मनी है वो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल मनी 7520 लेस, ये लेस का साइन है, जो परचेज्ड मनी है 4743, तो टोटल मनी परचेज्ड टोटल मनी 4743। अब इन दोनों को लेस करना है, यू कैन सॉल्व इजीली इन रफ वर्क या फेयर वर्क। फेयर वर्क में भी आप 1 by 1 ऐसे लिख सकते हो, 7520 लेस बाय 4743 इजीली। नाउ लेस 0 लेस बाय 3 इजी नहीं होगा, तो 1 बोरो लेना पड़ेगा, ये 10 बिकम्स ये 1, बिकॉज 1 रिमेन 1, 2 में से 1 बोरो 1 रिमेन। 10 लेस बाय 3 7, अब 1 में से 4 भी लेस इजीली नहीं होगा, या 1 रिमेन है, तो अपन को 1 ऑल्सो बोरो विथ 5, 5 में से 1 बोरो रिमेन 4, 1 1 11, 11 लेस बाय 4, 11 लेस बाय 4 7, अब 4 लेस बाय 7 भी इजी नहीं होगा, तो 4 लेस बाय 7, तो यहां 1 कैरी 14, 14 लेस बाय 7 इट्स ऑल्सो 7, नाउ 6 रिमेन है, 6 लेस बाय 4 इजीली हो जाएगा, तो 6 लेस बाय 4 2, तो आंसर इज जो रिमेनिंग मनी है 2777, तो रिजल्टेंट मनी क्या है, 2777 रुपीज। इसको रुपीज में कन्वर्ट ऐसे कर देंगे, तो ये टोटल मनी है जिस जो लेके चला था उसके पास में, एंड ये रिमेनिंग मनी जो परचेज होगी, उसके बाद लेस करने पर जो अपने पास फाइंड होगा वो रिमेनिंग रुपीज फाइंड हो जाएगा, 2777। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट परचेज वैल्यू फाइंड कर दी एंड देन लेफ्ट मनी फाइंड कर दी। ओके, तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग, इसी के लाइक ऐसा एज इट इज प्रोसेस अपन क्वेश्चन नंबर 8 में भी फॉलो करेंगे। तो नाउ कंसीडर विथ क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को आप वर्कशीट में भी इजीली मेरे हैंडराइटिंग में आप देख लोगे इजीली। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या शो कर रहा है वो इजीली देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, मेरे साथ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है, द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, किसी गांव की कितने लोग रहते हैं, कितने बच्चे रहते हैं, कोई टाउन है उसमें कितने बच्चे बूढ़े वो सब रहते हैं। ओके, तो जो वुमेन है, मैन एंड बच्चे, तीन ही तो कैटेगरी होगी, वुमेन मैन, मैन एंड वुमेन, एंड जो बच्चे छोटे छोटे, तो इन तीनों कैटेगरी में द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, एक टाउन की पॉपुलेशन इज 8215 है। एक टाउन में पॉपुलेशन काउंट की वो कितनी है, 8215 है। तो फर्स्ट लाइन कंप्लीट होगी, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 8215। इफ सेकेंड लाइन क्या बोल रही है, इफ यदि देयर आर 3438 मैन, ये मैन की पॉपुलेशन है, ये मैन की नंबर है, मैन की संख्या, मैन कितने हैं उसमें से, ये तो टोटल पॉपुलेशन है। इसमें इस टोटल में मैन भी होंगे, वुमेन भी होंगे एंड चाइल्ड भी होंगे, बच्चे भी होंगे। तो इन पूरी पॉपुलेशन में मैन भी है, वुमेन एंड बच्चे भी है, चाइल्ड। तो उसमें से मैन कितने क्वेश्चन में गिवन है
3438 मैन है। एंड सेकेंड लाइन क्या बोल रही है, एंड 2859 कौन है, वुमेन। ओके, देन हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन टाउन, देन हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन टाउन। तो अब चिल्ड्रंस की क्वांटिटी या नंबरिंग फाइंड करनी है। तो आपको पता है टोटल क्वांटिटी क्या है, ये रही, इसमें से मैन वुमेन की नंबरिंग ये रही। तो अपन को चिल्ड्रंस की नंबरिंग या चिल्ड्रंस की नंबर फाइंड करना है, कितने चिल्ड्रंस है उस टाउन में। तो कैसे फाइंड करेंगे, मैन एंड वुमेन को ऐड कर देंगे एंड जो सम होगा इसका वो टोटल पॉपुलेशन में से लेस कर देंगे। ओके, तो इजीली फाइंड हो गया, मैन एंड वुमेन को ऐड एंड देन टोटल नंबरिंग जो है जिसमें मैन वुमेन चाइल्ड तीनों है उसमें से लेस कर देंगे इजीली। नाउ कंसीडर विथ मी, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग हो गया। देन अब कैसे क्वेश्चन को पुटअप करते हैं, कैसे लिखते हैं वो फास्टली कंसीडर टू मी। नाउ द फर्स्ट लाइन, द पॉपुलेशन of a town is 8215, okay, and there are men 3438. First line, the population of a town is total number population. Then there are, इसमें से दो, there are means वहां है man number there, second woman, (2859 women नंबरिंग हो गई। देन द फाइंड हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर इन देयर। तो क्या करेंगे, फर्स्ट द टोटल ऑफ मैन एंड वुमेन, द टोटल ऑफ मैन एंड वुमेन। तो मैन एंड वुमेन की टोटल क्या है आपके पास, वैल्यू फाइंड है मैन की एंड वुमेन की। तो टोटल इन दोनों की एडिशन हो जाएगा 3438 एड 2859। तो एडिशन को इजीली यहां कर देंगे, 358 38 एंड 2859। ओके, ऐड करना है 8 9 17, 1 इज कैरी, 5 3 8 and 9 not carry, 8 4 12, 1 is carry, 3 5 and 6। तो टोटल मैन एंड वुमेन की, जो मैन एंड वुमेन की वैल्यू क्या फाइंड हुई अपन को, 6297। देन द नंबर, अब लास्ट लाइन क्या हो जाएगी, then childrens are there in town, then childrens are there in town। अब चिल्ड्रंस को फाइंड करना है, देन चिल्ड्रंस आर देयर इन टाउन। तो टोटल जो पॉपुलेशन थी 8215 में से जो मैन एंड वुमेन की पॉपुलेशन फाइंड हुई है उसमें से लेस कर देंगे, लाइक 8215 लेस बाय 6297, इजीली सो हो जाएगा एंड उसका रिजल्ट फाइंड कर देंगे यहां। ओके, जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। इस टोटल पॉपुलेशन में से मैन एंड वुमेन की वैल्यू फाइंड करके आपको आंसर पुटअप करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को इजीली अंडरस्टैंडिंग करते हुए आपको नोटबुक में लिखना है। यही
होमवर्क होगा और यही क्लास वर्क है। तो आपको कैसे लिखना है इजीली, इस लास्ट जो सब्सट्रैक्शन है टोटल पॉपुलेशन में से मैन एंड वुमेन की पॉपुलेशन को लेस करने के बाद जो रिजल्टेंट फाइंड होता है, डिफरेंस फाइंड होता है, वो आपको स्वयं फाइंड करना है, इटसेल्फ फाइंड करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को वेल हैंड राइटिंग में होमवर्क के अकॉर्डिंग या क्लास वर्क के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। यू कैन सी इजीली। थैंक यू।